एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का पार्ट है। उसमें देखने वाले इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स में हम किस तरह से डेफिशिएंसी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बात करें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की, तो इस पर वीडियो में पहले बना चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में आज हम डेफिशिएंसी अकाउंट को डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे और ये भी प्रिपेयर करेंगे हम आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें किधर जाती हैं। ठीक है, इस साइड की अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, तो इसमें आएगा एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज़ और कैपिटल। मींस जो भी कैपिटल अमाउंट होगा वो यहाँ पर आएगा। जो भी डेफिशिएंसी आती है जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, जो डेफिशिएंसी आएगी वो यहाँ पर शो की जाएगी। कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट गिवन है वो यहाँ पर शो किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो शो किया जाएगा। एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटीज़ की बात करें तो वो यहाँ पर शो होगा। प्रॉफिट ऑन एसेट्स मीन्स किसी भी तरीके से अगर प्रॉफिट हो रहा है ना तो वो यहाँ पर शो किया जाएगा। ठीक है, सैलरी और एनी अदर रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर इन बिजनेस। ठीक है, अगर जो बिजनेस के ओनर है उनका कोई भी रेम्यूनरेशन या सैलरी वो यहाँ पर शो होगी। प्रॉफिट स्पेकुलेशन एंड बेटिंग एटसेट्रा। स्पेकुलेशन मीन्स कि जो सट्टेबाजारी वाला काम होता है, अगर वहाँ से आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी यहाँ पर शो किया जाएगा। मीन्स किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट वो यहाँ पर शो किया जाएगा। एग्जम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी में कोई एग्जम्पशन मिली है मीन्स कुछ आपको छूट मिली है तो वो यहाँ पर शो की जाएगी। डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। डेफिशिएंसी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर कोई डेफिशिएंसी, जैसा कि मैंने बताया, जब आप क्या बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई इस तरीके का आता है तो वो क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर हम उसको लेकर आएंगे उस डेफिशिएंसी को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की। ठीक है, एंड एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो भी आपकी एसेट्स ज़्यादा होगी वो यहाँ पर शो की जाएगी। इस साइड की बात करें तो एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज़ ओवर एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो लायबिलिटीज़ की अधिकता होगी एसेट्स पे उसको शो किया जाएगा। ठीक है, एक्सेस ऑफ प्राइवेट लायबिलिटीज़ ओवर प्राइवेट एसेट्स वो यहाँ पर शो की जाएगी। कोई भी प्राइवेट लायबिलिटी है अगर वो प्राइवेट एसेट से ज़्यादा है तो यहाँ पर शो की जाएगी। अभी हम इसको बना करके भी देखेंगे। लॉस फ्रॉम बिजनेस, किसी भी तरीके से कोई भी लॉस होता है, चाहे वो रियलाइजेशन से लॉस हो रहा हो चाहे पहले से लॉस गिवन है, वो यहाँ पर शो किया जाएगा। ठीक है, ड्राइंग्स की बात करें तो कुछ भी सेल्फ यूज़ के लिए आपने विड्रॉ किया है अमाउंट तो वो ड्राइंग होता है वो यहाँ पर शो किया जाएगा। स्पेकुलेशन लॉसेस की बात करें, जैसे कि सट्टेबाजारी का कोई भी व्यापार कर रहे हैं आप, बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस होगा तो यहाँ पर शो करेंगे, प्रॉफिट होगा तो इधर शो करेंगे। ठीक है, बैड डेट्स की बात करें, बैड डेट्स सभी जानते हैं ये भी लॉस होता है तो इधर शो किया जाएगा। अदर लॉसेस की बात करें, जैसे आप एसेट्स को रियलाइज करते हैं तो उस टाइम पे अगर कम वैल्यू आई है, मिली है आपको, तो जो भी लॉस होगा वो यहाँ पर शो किया जाएगा। स्टॉक, वर्कर्स, फर्नीचर, मशीनरी एटसेट्रा। बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड की बात करें तो जब भी बिल आप जाते हैं ना बैंक में लेकर के, तो अगर वो डिस्काउंटेड होता है या डिसऑनर्ड हो जाता है तो यहाँ पर शो किया जाएगा। न्यू लायबिलिटी अगर कोई है तो वो यहाँ पर शो की जाएगी। ट्रेड एक्सपेंसेस हैं तो यहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज एक्सपेंसेस तो यहाँ पर शो किए जाएंगे। एक्सपेंसेस नॉट अकाउंटेड सो फॉर तो यहाँ पर शो किए जाएंगे। और टोटल करेंगे तो जो भी डेफिशिएंसी अकाउंट का जो टोटल होता है ना वो इक्वल आना चाहिए। तो ये था फॉर्मेट ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। Okay, from the following figures prepare a statement of affairs and deficiency account as at December 31st 2018। तो यहाँ पर हमें बनाना कब का है, December 31st 2018 का। Assume that the stock realized 2/3 of its value। जो भी स्टॉक गिवन होगा क्वेश्चन में, जो ये स्टॉक गिवन है इसका 2/3 रियलाइज हुई है वैल्यू। ठीक है, 2/3 इसका 2/3 करेंगे, जो भी आएगा वो हम लिखेंगे। ठीक, देन the fixtures 1.5 the shares, fixtures 1/2 the shares at par and the doubtful debt 1/3। ठीक है, फिक्चर्स कितना रिसीव हुआ अपने शेयर्स का, आधा रिसीव हुआ है, और डाउटफुल डेट्स की बात करें तो 1/3 ही रिसीव हुए हैं। ठीक है ना, रियलाइज हुआ है। ऑन 1st January 2016 द डेटर कॉमेंस बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹3,175। ठीक है, तो जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, कॉमेंस मीन्स बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 1st January 2016 को स्टार्ट हुआ है। और कैपिटल कितनी लगाई थी डेटर्स ने, 3,175। हिज प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट 2 years अमाउंटेड टू ₹2027 मीन्स 2027 and his drawings were ₹1,500 per year। और 1,500 पर ईयर
ड्राइंग है। तो देखा जाए तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2016 और हम बना कब रहे हैं 31 दिसंबर 2018, मीन्स 3 साल का। तो यहाँ पर 1 साल का ड्राइंग गिवन है, हमें 3 साल का चाहिए। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देखिए। कैश है 115, स्टॉक इन ट्रेड 510। डेटर्स की बात करें जो कि गुड डेटर्स है 3490। डेटर्स डाउटफुल की बात करें तो 900 है। डेटर्स बैड डेट्स की बात करें यहाँ पर तो वो है 750। फिक्चर्स 282, शेयर्स 250। क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड की बात करें तो 6000 गिवन है। क्रेडिटर्स सिक्योर्ड 1250। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय क्रेडिटर्स 1750। ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है ना, इनके लिए इतने रुपए की सिक्योरिटी रखी गई है, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्लेम्स फॉर रेट्स एंड टैक्सेस 95, मतलब ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 95। अभी हम बनाएंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फटाफट देख लेते हैं जो लिस्ट है, लिस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट लिस्ट आ जाती है आपकी कौन सी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए, ये फर्स्ट हेडिंग आ जाती है। और हम इसमें जैसे कि क्रेडिटर्स दिए हैं, रेंट दिए हैं, ठीक है ना, बीपी है, ये सारी चीज़ें होती है तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्रेडिटर्स की बात करें, जैसा कि था ना एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 6000, आप इसको लेकर के आइए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे 6000, फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी। सेकेंड हेडिंग होती है फुल्ली सिक्योर्ड की, ठीक है, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। ओके, तो यहाँ पर एक क्रेडिटर गिवन थे जैसा मैंने बताया और उसके लिए सिक्योरिटी भी रखी गई थी। कितने की, 1250 के हैं और 1750 की सिक्योरिटी रखी गई है, ठीक है। 1750 की सिक्योरिटी मीन्स 500, ये जो आ गया आपका, ये हो जाता है आपका सरप्लस, जो एट द एंड हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी थी, ठीक है, अगेंस्ट हेल्ड बाय क्रेडिटर 1750, ये हो गया। थर्ड की बात करें हम, थर्ड हेडिंग की बात करें तो यहाँ पर आता है आपका पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यहाँ पर गिवन है नहीं तो हम यहाँ पर शो भी नहीं करेंगे। फोर्थ हेडिंग की बात करें तो आ जाते हैं आपके प्रेफरेंशियल, ये एज पर लिस्ट सी है, एज पर लिस्ट सी। देन प्रेफरेंशियल की बात करें हम, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी एंड डी, ये हो गया आपकी लिस्ट डी। तो यहाँ पर बस देखा जाए तो रेट्स एंड टैक्सेस गिवन थे, कितना था रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस 95। सो 95 गिवन है, यहाँ पर शो कर दें, ये माइनस हो जाता है इधर आकर के लास्ट में, ठीक है। तो ये हेडिंग हो गई आपकी लायबिलिटी साइड की हो गई। अब एसेट साइड में आ जाते हैं, इधर देखते हैं प्रॉपर्टीज एज पर, प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट डी ई, ठीक है, प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई, ठीक। तो इसमें जो भी आपकी प्रॉपर्टीज थी ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कैश है तो कैश अब दिखा दो एज इट इज़, ठीक है। कैश कितना था 115, तो 115 हो जाएगा कैश आपका। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के लिए कुछ कहा था ऊपर, तो जैसे स्टॉक यहाँ पे है 510, ऊपर का स्टॉक से रियलाइज़ कितना हो रहा है 2/3 जब आप स्टॉक का करेंगे तो आ जाएगा 340, ठीक है। देन उसके बाद करते हैं हम फिक्चर्स की, फिक्चर्स के लिए भी कुछ कहा था। सो फिक्चर से ये इतना हो रहा था, ठीक है, आधा रियलाइज़ हो रहा है फिक्चर से, तो 282 का हाफ कर देंगे, 282 का कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 282, ये हो गया। आपके शेयर्स की बात करें 250 है शेयर्स, इससे भी 250 में से आपको ये पूरा रियलाइज़ हो गया था, तो आप शेयर्स दिखा देंगे कितना 250 के, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपकी, एसेट्स हो गई, क्रेडिटर हो गए। अब आगे हम देख लेते हैं क्या क्या कहा है, ठीक। आ जाइए, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे बुक डेट, बुक
डेट्स एज पर लिस्ट एफ। ठीक है, ये नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी। इसमें सबसे पहले कौन से आ जाते हैं, जो कि गुड डेटर्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका डाउटफुल जो होगा, ठीक है, वो डाउटफुल आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका बैड डेट। चलिए गुड देखते हैं, गुड डेटर कितने के हैं, 3490 के हैं आपके गुड डेटर। तो गुड डेटर हैं 3490, पूरा का पूरा बाहर दिखा देंगे 3490। बैड डेट्स की बात करें तो 900 है, और बैड डेट्स की कहा था 1/3 ही रियलाइज़ हुआ है, मतलब 3 3 900, मतलब 300। ठीक है, सो 900 यहाँ पर दिखा दीजिए, और 300 जो मिल गया आपको यहाँ पर दिखा दीजिए। बैड की बात करें तो बैड था 750, तो इससे कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ, कुछ मिला ही नहीं, इन्होंने कुछ पैसे ही नहीं दिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, जो कि आ जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एज पर लिस्ट एफ जी, एज पर लिस्ट जी, ये आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज गिवन नहीं है, तो उसको भी हम शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसमें आप ऐड क्या करते हैं, प्लस करते हो क्या, सरप्लस। सरप्लस जो इधर वाला आया था ना, ये अमाउंट ये जाएगा। देन माइनस करते हो आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, ये तो करते हो ना आप, ऐसे ही तो बनाते हो आप। तो ये बन गई आपकी। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं, 95 है, और ये कितना था, सरप्लस 500 है। तो करना क्या है, हम सबको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, सबको तो पहले ऐड करना, इधर को ऐड करोगे 6000 आ जाएगा, इधर भी वही चीज़ आ जाएगी। डिफरेंस जो आता है वो आ जाएगी आपकी डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। ठीक है, कितनी आ जाएगी माइनस करने पे, 959। आप माइनस करके देखिएगा, इतना आंसर आएगा 959। तो ये बन गया आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमें क्या बनाना है, मेन डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना, क्योंकि बच्चे ने डिमांड की है मैम डेफिशिएंसी अकाउंट भी बताइए। चलिए, बहुत ईजी होता है, जैसा मैंने बताया, इधर सारे लॉसेस को दिखाते हैं, इधर प्रॉफिट्स को दिखाते हैं, इधर कैपिटल होगी, इधर ड्राइंग होगी। ठीक है, कैसे शो करोगे वो चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं पहले से। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या गिवन, यहाँ पर उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई थी बिजनेस में, 3175। तो आपको कैपिटल दिखा देना इधर। आप ये डेफिशिएंसी को भी इधर लेकर आ सकते हैं, जो डेफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, कितनी आई थी, 959। देन कैपिटल लग गई थी इनकी, कितनी कैपिटल थी, 3175। ये कैपिटल अमाउंट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो वो भी शो करते, बट है नहीं। ठीक है, चलिए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। इधर प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट को हम इधर शो करते हैं। सो प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट इन्होंने इस ईयर में प्रॉफिट अर्न किया था 2 ईयर्स, अमाउंटेड टू ₹2 था, ये है 2027। सो यहाँ पर शो कर देंगे 2027। इधर आ जाते हैं हम, तो ड्राइंग इधर आती है। सो ड्राइंग गिवन भी है, आप जानते हैं पर ईयर कहा था उन्होंने ड्राइंग के लिए, कुछ ड्राइंग वर ₹1500 पर ईयर। ठीक है, सो 1500 एक साल का है। 2016 से इन्होंने, इनका जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 2016 से, अभी हम बना रहे हैं 2018 का, मतलब 3 साल की ड्राइंग चाहिए हमें, 3 ईयर्स की, मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 4500। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉसेस की, लॉसेस दैट मीन्स कि जो भी आपने एसेट्स को रियलाइज़ किया है, तो जितना कम अमाउंट आपको मिला है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाता है। जैसे कि स्टॉक से हमें कितना मिल गया था, ठीक है, जैसे कि स्टॉक मैंने बताया कुछ अमाउंट ही रियलाइज़ हुआ, तो स्टॉक से आपको जैसे ये स्टॉक है ना, 510 में से 340 ही रियलाइज, माइनस करोगे तो आएगा कितना, 170। आप इसको करिएगा, मतलब कैलकुलेटर से मैंने कर रखा है चीज़ें, तो मैं आपको बता रही हूँ। 141 फिक्चर्स का आ जाएगा। देन डाउटफुल की बात करें, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ करने बैठूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप ये चीज़ें खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से किया जाता है। तो डाउटफुल डेट्स जैसे कि थे ना, बैड डेट्स देखिए 750 था, तो पूरा का पूरा लॉस हो 750 लेकर आए। ठीक, एंड डाउटफुल की बात करें तो इनका डिफरेंस जो था वो 600 का सब 600 आ गया। फिक्चर्स का डिफरेंस 141 था, तो वो 141 आ गया यहाँ पर। इनका जब आप टोटल करेंगे ना, इन एसेट्स का टोटल जब इनके लॉसेस का करेंगे तो आएगा 1661। इनका जब आप टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा
6161। तो ये था डेफिशिएंसी अकाउंट आपका। ऐसे ही बनता है डेफिशिएंसी अकाउंट। जो जो चीज़ें गिवन होती है हम वो चीज़ें शो कर देते हैं, जैसा मैंने फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर जब आप ऐड करेंगे तो आपका जो ये टोटल होता है वो बैलेंस आता है, मतलब बराबर आ जाता है डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो डेफिशिएंसी अकाउंट ज़्यादातर ऐसे ही बनाया जाता है। जो भी लॉसेस होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, हम इधर शो करते हैं। जो भी प्रॉफिट्स होता है, डेफिशिएंसी है या कैपिटल अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इधर शो होता है। ओके, मुझे यकीन है आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया किस तरह से डेफिशिएंसी अकाउंट बनता है और किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाया जाता है इन टर्म्स ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। जो भी इंसॉल्वेंसी आपका अकाउंट है, तो जो भी इंसॉल्वेंसी अकाउंट है या इंसॉल्वेंसी ऐसा कोई बिजनेस है, ऐसा चीज़ें हो रही हैं, तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे वहीं से मोटिवेशन मिलता है। और मुझे आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स में मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए। और आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।